क्लास 11th का भौतिक जगत चैप्टर नंबर 1। पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान शब्द का अभिप्राय है विशेष ज्ञान से, अर्थात व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। किसका? प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और साइंस लैटिन भाषा सैंटिया से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है टू नो, जानना। मनुष्य के जानने की संगठित कोशिश तथा उसके अर्जित ज्ञान विज्ञान बन जाता है। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, जिसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने ज्ञान का क्षेत्र विकसित होने पर विज्ञान में भी नए नए क्षेत्र विकसित होते गए, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसका अध्ययन आसानी से हो सके। तो पहला है फिजिक्स। फिजिक्स प्राचीन से भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में किया जाता है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक। भौतिक से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक। इसी से भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द फिजिक्स ग्रीक फ्यूजिस से बना है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक। भौतिक विज्ञान को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक। The branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena is called physics. दैनिक जीवन में होने वाले अनेक प्राकृतिक घटनाओं जैसे वर्षा के मौसम, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्याएं भौतिक विज्ञान के आधार पर की जाती हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान, अब देखिए हम लोग देख लिए थे सिंपल भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान के अनुसार भौतिक विज्ञान का क्या परिभाषा है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा, विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक कहते हैं। भौतिक में विभिन्न राशियों का तात्पर्य से मापने में के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिक को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक में विभिन्न राशियों को यथार्थता से नापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिक को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो देखेंगे भौतिक का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी को विभिन्न शाखाओं में मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। चिर संबद्ध भौतिक क्लासिकल फिजिक्स तथा आधुनिक भौतिकी जिसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स में यांत्रिकी, इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं के निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। किसका? यांत्रिकी में गति का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इस विषय के अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस विषय के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। चौथा है चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। इस विषय के अंतर्गत कंपनों व प्रगामी व अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अब पांचवा है प्रकाशिकी। इस विषय के अंतर्गत
प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। लेंस तथा दर्पणों के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब अपवर्तनांक, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण को समझाने के लिए इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। आधुनिक भौतिकी आपेक्षिकता इस विज्ञान के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करते हैं। वास्तव में प्रकृति के सापेक्षवाद का सिद्धांत है। फिजिक्स का अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वांटम यांत्रिकी। इस विषय के अंतर्गत आधुनिक भौतिक के सिद्धांतों प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्राकृतिक सिद्धांतों प्रकाश तथा द्रव्य के द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक व आधुनिक भौतिक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। ये जो है ना क्वांटम यांत्रिकी, ये भौतिक एवं आधुनिक चिरसम्मत भौतिक व आधुनिक भौतिक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे परमाणु भौतिकी। इस विषय के अंतर्गत परमाणु संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चौथा नाभिकीय भौतिकी। इस विषय के अंतर्गत परमाणु के नाभिक तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य विषय निम्न प्रकार से, जैसे ठोस अवस्था, प्लाज्मा भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी भौतिकी, चिकित्सीय भौतिकी, ब्रह्मांडिकी भौतिकी, जीव भौतिकी, रसायन भौतिकी, भू भौतिकी। तो हम लोग देखेंगे भौतिक का योगदान। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिक का योगदान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके ज्ञान के बिना विज्ञान का अन्य शाखाओं का विकास संभव नहीं है। भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। रसायन विज्ञान में भौतिक का महत्व। अब देखिए रसायन विज्ञान में भौतिक का महत्व क्या है? अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बलों के आधार पर पदार्थ की रासायनिक संरचना, बंधों के प्रकार आदि का अध्ययन संभव हुआ है। एक्स किरणें के विवर्तन, परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर अनेक ठोस की संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन संभव हुआ है। जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व क्या है? अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व क्या है। प्रकाश की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक जीव प्रतिदर्शित का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण से अनेक शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन संभव हुआ है। अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होता तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन नहीं हो सकता था। इसीलिए इसमें जीव विज्ञान में भी भौतिकी का महत्वपूर्ण है। खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व। अब देखिए खगोल विज्ञान में क्या है। प्रकाशिकी दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न ग्रहों की गति तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन संभव हुआ है। जो प्रकाशिकी दूरदर्शी होता है ना, उसकी सहायता से वैज्ञानिक लोगों ने बना के उससे पिंडों और ग्रहों के अध्ययन संभव हुआ है। गणित में भौतिकी का महत्व। सभी विषयों में भौतिकी का महत्व है। भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा अनेक गणितीय विधियों का विकास संभव हुआ है। तकनीकी विकास विशेष रूप से भौतिक के अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक, भौतिक के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ नई तकनीकी के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे विद्युत उत्पन्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है।
दूसरा, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन आदि ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित हैं। तीसरा, रेडियो, टेलीविज़न, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, वायरल वायरलेस आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण पर आधारित हैं। परमाणु चौथा है परमाणु भट्टी तथा परमाणु बम का विकास नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पांचवा, रॉकेट रॉकेट दोलन दोलन न्यूटन ने गति के द्वितीय तथा तृतीय नियम पर आधारित है। छठवां, वायुयानों का उड़ान बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान तथा समाज का संबंध क्या है। तो भौतिक विज्ञान पर आधारित खोजों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आवागमन के साधनों तथा दूर संचार के कारण संपूर्ण विश्व निकट आ गए हैं। किसके आवागमन, जो हम लोग चलते हैं, जो हम लोग आवागमन करते हैं और दूर संचरण के कारण जो टेलीविज़न वगैरह चलता है, इससे संपूर्ण विश्व जो है ना निकट आ गया है। आज हम विश्व के किसी भी कोने चंद्रमा पर भी कम समय में जा सकते हैं। विश्व में किसी भी कोने तथा चंद्रमा पर कम समय में जा सकते हैं। आवागमन के साधन के कारण विभिन्न देश तथा प्रदेश के लोग बीच अंतर समाप्त हो गया है। जो आवागमन स्टार्ट हुआ, इससे विभिन्न देशों के तथा प्रदेशों के बीच अंतर समाप्त हो गया है। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीप्रिंट की सहायता से विश्व के दूरस्थ भागों में संदेश का क्या हो सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। रेडियो तथा टेलीविज़न की सहायता से हम सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसकी सहायता से जटिल गणनाओं होती हैं, आसानी से हल किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान के विकास के कारण ही आज जीवन आसान व सुविधाजनक हो गया है।